तो अभी तक एल्गोरिथम में हम लोग क्या क्या देखे, अब तक जितना भी सिलेबस पढ़ाए हैं क्या क्या वहां पर बताए। सबसे फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन डिजाइन एंड एल्गो है क्या, जो हम लोग के सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम लोग का इंट्रोडक्शन पार्ट था। उसके बाद एनालिसिस हुआ था। क्या हम लोग प्रायरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग प्रायरी एनालिसिस किए थे टाइम का। ठीक, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करना सीखे हम लोग, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करना सीखे। इसके बाद क्या आया, इसके बाद आया डिवाइड एंड कनकर एल्गो। एक एल्गो आया। स्टार्टिंग में ही क्या बताया था इंट्रोडक्शन में कि हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, एल्गो लिखने का मेनली काम नहीं है। एल्गोरिथम लिखने का काम नहीं है। क्या काम है, जो पहले से एल्गोरिथम बहुत सारा लिखा गया है, पहले से मान लो बहुत सारा 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारा एल्गोरिथम लिखा गया है। हम लोग को काम क्या है इस सब्जेक्ट में कि अपने काम के लिए, मतलब कि अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हम लोग का जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब क्या है, उसी को प्रोग्राम के फॉर्मेट में लिखते हैं, फिर प्रोसेस बनकर वो रन करता है सीपीयू में। ठीक, तो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा एल्गोरिथम बेटर है, बेस्ट ऑप्शन होगा, उसको हम लोग चूज करते हैं। ठीक, तो डिवाइड एंड कनकर एल्गो था, उसको हम लोग देखे, उसके अकॉर्डिंग कितना सारा उसका एप्लीकेशन करके, डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिथम जो है इसका एप्लीकेशन करके, इसका एप्लीकेशन से कितना सारा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में एक ओवरव्यू अच्छे से देखे, सब प्रॉब्लम्स को देखे, प्रॉपर एनालिसिस किए। तो डिवाइड एंड कनकर खत्म हो गया। उसके बाद कुछ सॉर्टिंग टेक्निक था, कुछ सॉर्टिंग टेक्निक था बचा, वो सॉर्टिंग टेक्निक को देखे और आपस में सारे सॉर्टिंग टेक्निक को, या कंपैरिजन बेस्ड हो या फिर नॉन कंपैरिजन बेस्ड हो, सारे सॉर्टिंग टेक्निक को हम लोग देख लिए अब तक। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट एक और एल्गो है हम लोग का, ग्रीडी टेक्निक। ये क्या है, एक एल्गोरिथम है। यहां पर जैसे डिवाइड एंड कनकर एक एल्गो था, डिवाइड एंड कनकर एक एल्गोरिथम था, उसके अकॉर्डिंग, उसके हेल्प से बहुत सारे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। सेम वैसा ही यहां पर ही एक और एल्गोरिथम है, वो क्या है, ग्रीडी अप्रोच या ग्रीडी टेक्निक बोल सकते हैं। ठीक, तो ग्रीडी टेक्निक, तो हम लोग पहले अब जानेंगे क्या ग्रीडी टेक्निक है क्या। ठीक, अब तक समझ गए हो एक सब्जेक्ट का रिदम क्या है, कैसे चल रहा है सब्जेक्ट। अब जानेंगे क्या कि ग्रीडी टेक्निक है क्या, सबसे पहले ये जानेंगे। उसके बाद इसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसा किस किस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग ग्रीडी टेक्निक को यूज करके। उसके बाद सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, कितना टाइम लगता है, किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है ग्रीडी टेक्निक को यूज करके, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, सारा कुछ देखेंगे। ठीक, इसके बाद आने वाला क्या होगा टॉपिक, जब ग्रीडी टेक्निक खत्म होगा उसके बाद एक टॉपिक क्या आएगा, उसके बाद में आएगा एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग होता है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये क्या है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये भी क्या है, ये भी एक एल्गोरिथम ही है। इसके बेसिस पे, इसके हेल्प से क्या कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इतना सब देखेंगे। और वहां मेरा सब्जेक्ट एल्गो ओवर हो जाएगा। समझ रहे हो, एल्गोरिथम यही है सब्जेक्ट। तो नेक्स्ट पार्ट अब तक अच्छे से पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ा हुआ है। अब नेक्स्ट पार्ट इस एल्गो को भी देखना है जरूरी। क्यों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। और इस एल्गोरिथम में अप्रॉक्स जो टाइम देने वाले हैं वो अप्रॉक्स होगा 15 to 16 आवर्स हम लोग इस एल्गोरिथम को देने वाले हैं। ठीक, मतलब कि एक बड़ा टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना है, पार्ट बाई पार्ट में समझना है, और एट द एंड सारे पार्ट्स को एक साथ में कोरिलेट कर लेना है, कैसे कहाँ काम हो रहा था। मतलब बहुत सारा डॉट हम बता रहे हैं, बहुत सारा चीज बता रहे हैं, सब डॉट को एक साथ में कंबाइनली लास्ट में जब सब कुछ बता लिए होंगे तब कनेक्ट हम कर लेंगे। ठीक, तो अभी हम लोग देखेंगे क्या, ग्रीडी टेक्निक। तो ग्रीडी नाम से ही क्या लग रहा है, ग्रीड मतलब क्या होता है, लालच। तो लालच का क्या मीनिंग है, लालच का सिंपल मीनिंग क्या है
कि मिनिमम एफर्ट किया जाए, मिनिमम एफर्ट किया जाए और वहां से मैक्सिमम आउटपुट मिलना चाहिए। मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम गेन होना चाहिए, लालच यही हुआ ना इनडायरेक्टली। तो मिनिमम एफर्ट किया जाए और मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, तो एफर्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एफर्ट को हम लोग कॉस्ट भी बोल सकते हैं। क्या? मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट कैसे मिलेगा हम लोग को, वही यहां देखें ग्रीडी टेक्निक में। ठीक, तो ये है क्या, किस तरीके से काम करेगा यहां पर? तो ग्रीडी टेक्निक में होगा क्या, ग्रीडी टेक्निक में क्या होना है, हम लोग के पास में n नंबर ऑफ इनपुट्स होगा, n नंबर ऑफ इनपुट्स होगा, 10, 5, 20, 50, 100, 1000, 10,000, लाख, जो भी रहे, n नंबर ऑफ इनपुट्स होगा हम लोग के पास में। ठीक, n का कुछ वैल्यू होगा, वेरिएबल है n नंबर ऑफ इनपुट्स होगा हम लोग के पास में। ठीक, इसके बाद क्या काम है हम लोग का? इसके बाद काम है टू फाइंड सबसेट ऑफ इनपुट, उस इनपुट का सबसेट फाइंड आउट करना है। मान लो हम लोग के पास में इतना सारा इनपुट है, यहां देखो बहुत सारा इनपुट है, बहुत सारा इनपुट है, बहुत सारा इनपुट है हम लोग के पास में। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है? सबसेट ऑफ इनपुट फाइंड आउट करना है विच सेटिस्फाई आवर कंडीशन, हम लोग के कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर रहा है। इतना सारा इनपुट है, इसमें से कुछ ऐसा इनपुट होगा जो हम लोग के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, जो भी कंडीशन इंपोज किए हैं। क्या कंडीशन इंपोज किए हैं आगे देखेंगे, अभी आराम से देखेंगे, बस समझते चलो आराम से। ठीक, जो भी बता रहे हैं एकदम आराम से सुनो, एकदम कहानी जैसा सुनो, स्टोरी जैसा सुनो, सारा चीज समझ में आएगा, हर चीज, हर एक पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट समझ में आएगा। ठीक, क्या है भाई? टू फाइंड सबसेट ऑफ इनपुट, ये सब जितना भी इनपुट्स है इसका कुछ सबसेट फाइंड आउट करना है, कुछ सबसेट फाइंड आउट करना है विच सेटिस्फाई आवर कंडीशन, हम लोग के कंडीशन को जो सेटिस्फाई करने वाला है। ठीक, सेटिस्फाई आवर कंडीशन, उसके बाद क्या है? एंड ऑप्टिमाइज आवर गोल, हम लोग के गोल को ऑप्टिमाइज भी करेगा। तो ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या है? ऑप्टिमाइजेशन का सिंपल मीनिंग होता है, ऑप्टिमाइजेशन का सिंपल मीनिंग होता है टू मिनिमाइज कॉस्ट, टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज आउटपुट। मतलब कि मिनिमम कॉस्ट में हम लोग को क्या चाहिए? मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। समझ ले बात को? हम लोग को क्या करना है? टू फाइंड सबसेट ऑफ इनपुट, जितना भी इनपुट है सबका सबसेट फाइंड आउट करना है जो कि हम लोग के कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला है। कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला क्या कंडीशन है देखेंगे, अभी कंडीशन समझेंगे। कुछ कंडीशन है, लिमिटेशन है कुछ जिसको सेटिस्फाई करने वाला है। उसके बाद में क्या करना है? ऑप्टिमाइज आवर गोल, हम लोग के गोल को ऑप्टिमाइज करेगा। ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ? ऑप्टिमाइज मतलब क्या हुआ? मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज आउटपुट, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट मिलना, यही है ग्रीडी टेक्निक। तो बोलो कैसे समझेंगे इसको? सिंपल सोचो, तुम गए हो बिग बाजार में, ठीक, कहीं भी बिग बाजार या कोई भी ऐसा एक बड़ा सा शॉप में गए हो, ठीक, वहां पर टोटल 1000 प्रोडक्ट है, वहां पर टोटल 1000 प्रोडक्ट्स है जिसको हम लोग वहां से खरीद सकते हैं पैसे पे करके, ठीक, पैसा देकर हम लोग टोटल 1000 प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। अवेलेबल है 1000 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। समझ रहे हो कैसा प्रोडक्ट भाई? एक मोबाइल फोन हो गया, कहीं और हो गया, कहीं खाने का चीज हो गया, ब्रेड हो गया, एग हो गया, कहीं कुछ और, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, समझ रहे हो, मैगी हो गया, कुछ भी चीज, बहुत सारा टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स है। 1000 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिस शॉप में हम लोग गए हैं, ठीक, जिस शॉप में हम लोग गए हैं वहां पर 1000 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ये 1000 क्या हो गया? 1000 हम लोग का इनपुट हो गया। एन इनपुट जो बात किए हैं ना, यही एन इनपुट है, एन नंबर ऑफ इनपुट्स, ठीक। हम जब शॉप में गए हैं तो वहां पर 1000 प्रोडक्ट्स है
जिसके लिए हम पे करके उसको खरीद सकते हैं। एक बार में 1000 नहीं, मान लो कभी कोई खरीद सकते हैं, कभी कोई खरीद सकते हैं हम लोग, ठीक। 1000 टोटल प्रोडक्ट्स है वहां पर अवेलेबल, जिसको कि कस्टमर आकर बाई कर सकता है पे करके, ठीक। 1000 प्रोडक्ट्स है। इसके बाद हम लोग को फाइंड आउट क्या करना था, देखो ध्यान दो, टू फाइंड सबसेट ऑफ इनपुट विच सेटिस्फाई आवर कंडीशन। अब यहां पर इनपुट तो 1000 है, लेकिन हम लोग का कुछ कंडीशन है, कुछ रिक्वायरमेंट है। क्या क्या प्रोडक्ट यहां से हम लोग बाई करने वाले हैं, क्या क्या खरीदने वाले हैं, कंडीशन है ये, क्या क्या खरीदने वाले हैं। क्या कंडीशन है भाई, हम लोग वैसा ही प्रोडक्ट को चूज करेंगे, वैसा ही प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं जो खाने का सामान हो, ईटिंग के लिए, हाइजीनिक हो। समझ रहे हो बात, मतलब कि हम लोग को वैसा प्रोडक्ट चाहिए यहां पर, इसमें से वैसा प्रोडक्ट हम लोग को फिल्टर करना है जो कि यूज फॉर ईटिंग, जो खाने के लिए यूज आ जाए, ठीक। तो यहां पर टीवी था, फ्रिज था, कहीं वॉशिंग मशीन था, कहीं मोबाइल फोन था, कहीं ब्रेड भी था, एग भी था, जैम भी था, बहुत सारा चीज था, यहां पर सॉस भी था, बहुत सारा चीज था यहां पर अवेलेबल। जिसमें से 1000 प्रोडक्ट्स में से हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए जो खाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, खाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, ईटिंग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ये हम लोग का क्या बन गया, ये हम लोग का कंडीशन है, विच विल सेटिस्फाई आवर कंडीशन। ये यूज फॉर ईटिंग है ना, यही हम लोग का कंडीशन है, यही हम लोग का कंडीशन है। जितना भी प्रोडक्ट इस कंडीशन को फुलफिल करने वाला है, जितना भी प्रोडक्ट्स इस कंडीशन को फुलफिल करने वाला है, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट को हम लोग खाने के लिए यूज करने वाले हैं, उसको पहले हम लोग फिल्टर करेंगे, ठीक। तो खरीदना क्या है, खाने के प्रोडक्ट को ही खरीदना है, उसको फिल्टर करेंगे। मान लो हम लोग फिल्टर किए, इतना प्रोडक्ट है जो हम लोग को खाने के लिए यूज आ सकता है, ठीक। इतना प्रोडक्ट है, कहीं चॉकलेट है, कहीं ब्रेड है, बटर है, कुछ भी, मिल्क है, जो भी चीज है, यहां पर हम लोग को ईटिंग के लिए, खाने के लिए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इतना ही प्रोडक्ट कर रहा है। बाकी सब चीज क्या है, कपड़ा है, जूता है, कुछ भी है, समझ रहे हो बात को, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, बहुत सारा चीज है जो हम लोग खाने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, किचन के लिए हम लोग को सामान चाहिए अभी, तो इतना सामान को यूज नहीं कर सकते हैं ना, हम लोग के कंडीशन के अकॉर्डिंग, हम लोग को कंडीशन के सेटिस्फाई करने वाला बस इतना ही प्रोडक्ट बचा है ना। टोटल प्रोडक्ट 1000 था, लेकिन उसमें से हम लोग की कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला टोटल 1000 में से मान लेते हैं कि हम लोग की कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला 100 प्रोडक्ट मिला है, 100 प्रोडक्ट मिला है जो कि हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 1000 प्रोडक्ट में से 100 प्रोडक्ट ही ऐसा है जो हम खाने के लिए यूज कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, यूज फॉर ईटिंग, खाने के लिए यूज करना। 100 प्रोडक्ट ही है, 1000 इनपुट मिला था, 1000 प्रोडक्ट यहाँ अवेलेबल था, जिसमें से केवल 100 को हम लोग खाने के लिए, ईटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब कि केवल 100 प्रोडक्ट ही हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर सका, बाकी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो बाकी को क्या करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे हम लोग। बाकी 900 है ना, 1000 में से 100 प्रोडक्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी 900 है, 900 को हम लोग छोड़ देंगे, फिल्टर कर लिए, 100 प्रोडक्ट है। अब इसमें से भी चाहिए था हम लोग को, इसमें से भी क्या चाहिए था, 100 प्रोडक्ट में 100 प्रोडक्ट बाई कर लें क्या, नहीं, हम लोग क्या करना है, इसके बाद विच सेटिस्फाई आवर कंडीशन, इसके बाद क्या करना है, एंड ऑप्टिमाइज आवर गोल, हम लोग के गोल को ऑप्टिमाइज करें। गोल क्या है, परचेज करना, गोल क्या है, परचेज करना, ठीक। तो ऑप्टिमाइज कैसे करेगा, ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या है, ऑप्टिमाइज का मीनिंग क्या है, मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज आउटपुट। मिनिमाइज कॉस्ट, ऑप्टिमाइजेशन का सिंपल मीनिंग क्या है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करे और मैक्सिमाइज करे आउटपुट को। मतलब कि मिनिमम कॉस्ट में जो भी प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है जो कि खाने के लिए यूज कर रहे हैं, समझ रहे हो बात को। पहले हम लोग फिल्टर कर चुके हैं,
कि 1000 में से 100 ही ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो हमारे गिवन कंडीशन है, एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, केवल 100 प्रोडक्ट। अब इस 100 प्रोडक्ट में से हम लोग को क्या करना है, यहां पर ऑप्टिमाइजेशन करना है। यहां पर ऑप्टिमाइज करना है इस 100 प्रोडक्ट में से, टोटल पर नहीं करना है। यहां तो टोटल को फिल्टर कर ही लिए, कंडीशन को सेटिस्फाई बस इतना ही कर रहा है। 1000 में 100 प्रोडक्ट ही है जो मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद जितना प्रोडक्ट हम लोग को सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, उसमें ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, उसमें हम लोग ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। तो ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग क्या है, मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज आउटपुट। समझ रहे हो बात को, मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज आउटपुट। अब इस 100 प्रोडक्ट में क्या होगा, कुछ प्रोडक्ट होगा जो बहुत ही कॉस्टली होगा, कुछ प्रोडक्ट होगा जो बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा। समझ रहे हो बात को, और हम लोग को सस्ता प्रोडक्ट लेना है। जैसे क्या है, ब्रेड का पैकेट अगर लेते हैं तो ब्रेड का पैकेट सस्ता आता है। ब्रेड का पैकेट लेंगे अगर, तो ब्रेड का पैकेट क्या मिलेगा, हम लोग को सस्ता में मिलने वाला है। जबकि एक चोकोज का पैकेट लेंगे, चोकोज का अगर पैकेट लेते हैं वो ज्यादा कॉस्टली आता है। मैगी लेंगे सस्ता मिलेगा, चोकोज कॉस्टली होगा। उसके अंदर में हाइजीनिक कंडीशन क्या है इस पर भी नहीं देख रहे हैं। खाने का यूज आता है ना दोनों, चोकोज भी खाने के लिए आता है, ईटिंग के लिए रिक्वायरमेंट है उसका, और ब्रेड और मैगी भी रिक्वायरमेंट है, ईटिंग के लिए भी यूज आता है दोनों। ठीक, तो उस दोनों में ही जो कॉस्टली नहीं है, दो तरह का प्रोडक्ट है, एक चीपर प्रोडक्ट है, कम कॉस्ट का है, एक ज्यादा कॉस्टली है। तो कॉस्टली वाले को नहीं लेंगे हम लोग। जो चीपर प्रोडक्ट है, मतलब कि कम पैसा में क्वांटिटी ज्यादा मिल रहा है, कम पैसा में क्वांटिटी ज्यादा मिल रहा है, बस वही चीज हम लोग को चाहिए। ऑप्टिमाइज कॉस्ट मतलब कि मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज आउटपुट, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो इस 100 में से मान लेते हैं जो 5 ऐसा प्रोडक्ट मिला है हम लोग को, 5 ऐसा प्रोडक्ट मिला है जो कि सस्ता है, चीपर है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है। ये क्या है, ये है क्या, ये चीपर प्रोडक्ट है, ये चीपर प्रोडक्ट है। 5 ही प्रोडक्ट, टोटल 1000 था, 1000 में से 100 मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो खाने का यूज आता है, कंडीशन मेरा सेटिस्फाई कर रहा है 100 प्रोडक्ट ही। उसके बाद में उसमें से 5 प्रोडक्ट ऐसा है जो चीपर है, सस्ता है। बस 5 प्रोडक्ट को ही खरीदना है, बस 5 प्रोडक्ट को ही खरीदना है। समझ रहे हो, यही ऑप्टिमाइजेशन है। अपने गोल क्या है, गोल क्या है, परचेज करना। गोल को ऑप्टिमाइज कर लिए। पहले हम लोग अपने कंडीशन को सेटिस्फाई करवाए हैं, उसके बाद कंडीशन जब सेटिस्फाई कर गया है तो जितना मैं कंडीशन सेटिस्फाई किया है, ये इतना में 100 प्रोडक्ट में, उसमें से 100 प्रोडक्ट में से फिर से ऑप्टिमाइजेशन किए हैं कि जो सस्ता प्रोडक्ट है उसको हम बाई करने वाले हैं। समझ रहे हो, मतलब क्या हुआ, यहां पर चीपर प्रोडक्ट जो 5 है, ये 5 नंबर प्रोडक्ट जो टोटल हो गया, 5 प्रोडक्ट जो हो गया, ये हम लोग के लिए ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन हो गया, ऑप्टिमाइज कर लिए। बस वही चीज यहां बेसिक लिखा हुआ है, ग्रीडी टेक्निक का बेसिक वही यहां है। देखो क्या है, सॉल्यूशन स्पेस एक होता है, एक क्या होता है, सॉल्यूशन स्पेस। मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन स्पेस का सिंपल मीनिंग क्या है, सिंपल मीनिंग क्या है, ऑल पॉसिबल आउटपुट। सॉल्यूशन स्पेस का सिंपल मीनिंग क्या है, ऑल पॉसिबल आउटपुट। क्या है, लिख सकते हैं, ऑल पॉसिबल आउटपुट, जो भी पॉसिबल है सारा पॉसिबल आउटपुट। तो सॉल्यूशन स्पेस किसको बोलेंगे, जब हम शॉप में गए थे, इतना सारा सामान हम लोग खरीद सकते थे, टोटल 1000 प्रोडक्ट हम लोग खरीद सकते थे। तो यही हो गया ऑल पॉसिबल आउटपुट, मतलब 1000 जो हो गया, 1000 प्रोडक्ट जो है वो हम लोग के लिए सॉल्यूशन स्पेस बन गया है। हम लोग बाई करने गए हैं, हम लोग शॉप में बाई करने गए हैं, कुछ खरीदने गए हैं, कस्टमर एज ए कस्टमर, वहां पर हम लोग को 1000 प्रोडक्ट ऐसा है जो कि खरीद सकते हैं। यही मेरा सॉल्यूशन स्पेस है, सॉल्यूशन स्पेस यही है, ऑल पॉसिबल आउटपुट, जितना भी पॉसिबल आउटपुट है। ठीक, उसके बाद में देखो, उसके बाद एक है फीजिबल सॉल्यूशन। उसके बाद क्या है, फीजिबल सॉल्यूशन। फीजिबल सॉल्यूशन का बात अगर करें तो फीजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या है,
कि वैसा आउटपुट जो मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर चुका है। मेरे कंडीशन को कौन सेटिस्फाई किया था? केवल 100 प्रोडक्ट्स जो ऐसा है जो मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। केवल 100 ही ऐसा प्रोडक्ट है। टोटल 1000 प्रोडक्ट था जिसमें से 100 ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरे कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। ये हो गया फिजिबल सॉल्यूशन। ये हो गया फिजिबल सॉल्यूशन। ये क्या है? इसको ऐसे लाते हैं यहां पर फिजिबल सॉल्यूशन 100 प्रोडक्ट्स। यहां लिख सकते हैं क्या? फिजिबल सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं? सेटिस्फाई आवर कंडीशन। मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और एक फिजिबल सॉल्यूशन जो होगा क्या होगा? टोटल n था, टोटल n इनपुट लिए थे, मतलब कि सैंपल स्पेस जो है टोटल n है, 1000 प्रोडक्ट है सैंपल स्पेस में, उसमें से 100 ही सेटिस्फाई किया है ना। इससे ज्यादा तो नहीं सेटिस्फाई कर सकता है कभी भी, क्योंकि टोटल 1000 ही है। अब उससे ज्यादा कैसे कर सकता है? उससे कम ही कर सकता है या मैक्सिमम उसके इक्वल कर सकता है। जितना भी सॉल्यूशन स्पेस में सबके सब सेटिस्फाई कर जाए, एक पॉसिबिलिटी है। या तो इससे कम कर सकता है, यही पॉसिबिलिटी है ना। मतलब क्या कि सेटिस्फाई आवर कंडीशन, इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं सबसेट ऑफ क्या? सॉल्यूशन स्पेस। सबसेट ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। तो सॉल्यूशन स्पेस को और क्या बोल सकते हैं? सबसेट ऑफ n इनपुट्स। मतलब यहां जितना पॉसिबिलिटी था, ऑल पॉसिबल आउटपुट था, ये मेरे सिस्टम के लिए, प्रॉब्लम के लिए इनपुट का काम कर रहा है। कि 1000 प्रोडक्ट है, इसको इनपुट दिए, इसमें कुछ कंडीशन इंपोज किए हैं, आउटपुट क्या मिला है? जो मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। समझ रहे हो बात को? फील कर रहे हो? यहां पर क्या किए हैं? टोटल 1000 प्रोडक्ट्स है, इसमें से कुछ कंडीशन जब इंपोज किए हैं, फिल्टर जब किए हैं हम, तो 100 ही ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब क्या है? फिजिबल सॉल्यूशन का मीनिंग यही है, सेटिस्फाई आवर कंडीशन। सेटिस्फाई आवर कंडीशन मतलब क्या? ये क्या होगा? सबसेट ऑफ इनपुट, सबसेट ऑफ n इनपुट, n इनपुट का सबसेट होगा। ठीक, फिजिबल सॉल्यूशन जान गए। उसके बाद क्या है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का क्या मतलब है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जो मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम आउटपुट। कॉस्ट कम से कम लगे और आउटपुट ज्यादा से ज्यादा मिले। कहां मिल रहा था? जो चीपर प्रोडक्ट था, सस्ता प्रोडक्ट था। सस्ता जो प्रोडक्ट है, यहां ऑप्टिमाइजेशन जब 100 प्रोडक्ट्स में किए थे, जब फिजिबल सॉल्यूशन में, ये क्या है? फिजिबल सॉल्यूशन है ना। ये क्या है? ये हम लोग का सॉल्यूशन स्पेस हो गया। ये हम लोग का 1000 है जो सॉल्यूशन स्पेस बन गया। 100 प्रोडक्ट जो है ये क्या बन गया? ये हम लोग का बन गया, ये हम लोग का फिजिबल सॉल्यूशन बन गया। उसके बाद इसमें से जो ऑप्टिमाइजेशन किए हैं 5 प्रोडक्ट मिला है, यही 5 प्रोडक्ट हम लोग का ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन गया। यही 5 प्रोडक्ट हम लोग का, ये क्या है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ये क्या है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यही हम लोग का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ठीक, मतलब क्या हुआ? ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा? मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम आउटपुट। ये है हम लोग का ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कितना होगा? एक होगा या एक से ज्यादा होगा? वो एक भी हो सकता है। मान लो एक ही ऐसा प्रोडक्ट रहता जो हम लोग के लिए फील आता कि सस्ता प्रोडक्ट है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। कोई खरीदना तो है कुछ ना कुछ, यहां से कुछ ना कुछ खरीदना तो है, खाने के लिए कुछ ना कुछ खरीद कर आएंगे, भूखे तो नहीं आना है, वहां से कुछ ना कुछ खरीदेंगे जरूर। मतलब क्या कि एक भी हो सकता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो क्या लिखेंगे यहां पर? ऑप्टिमल सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? मे बी वन और फ्यू, मतलब कि एक से ज्यादा भी। मे बी वन और फ्यू, फ्यू का मतलब क्या है? एक से ज्यादा भी। ठीक,
समझ रहे हो बात को? यही हम लोग का ग्रीडी टेक्निक में यही करने वाले हैं। पूरे ग्रीडी टेक्निक में जितना भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यही काम हम करने वाले हैं। क्या? पहले सॉल्यूशन स्पेस होगा, टोटल पॉसिबिलिटीज होगा, सभी पॉसिबिलिटी जितना भी पॉसिबिलिटीज है सभी पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करेंगे। जैसे यहां पर किए थे 1000 प्रोडक्ट है, सबको कंसीडर किए। उसके बाद में देखेंगे क्या कि फिजिबल सॉल्यूशन कितना है, मतलब क्या मेरे गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कितना कर रहा है उसको देख लेंगे। जो हम लोग कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो मेरा फिजिबल सॉल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद फिजिबल सॉल्यूशन में से हम लोग देखेंगे क्या, ऑप्टिमाइज करेंगे उसको कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमाइजेशन करेंगे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है। यही है हम लोग का ग्रीडी टेक्निक, और कुछ नहीं है। बहुत ही आसान है। डिवाइड एंड कर जब बता रहे थे तो क्या हुआ था, वहां पर क्या क्या करना था, स्मॉल फाइंड करना था, उसके लिए कोड लिखो, उसके बाद डिवाइड करना था। समझ रहे हो? याद है डिवाइड एंड कनकर में स्मॉल फाइंडिंग था, उसके बाद हम लोग डिवाइड कर रहे थे, उसका कनकर कर रहे थे, उसका कंबाइन कर रहे थे, इतना कुछ कर रहे थे। यहां पर इतना नहीं है, यहां बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। इसको अच्छे से समझोगे हर चीज समझ में आ जाएगा। ठीक, यहां हम लोग क्या देखे, ग्रीडी टेक्निक में करने क्या वाले हैं, यही तीन काम करने वाले हैं। सॉल्यूशन स्पेस पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिजिबल सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखेंगे। बस यही तीन काम करेंगे। मतलब क्या, इसका कुछ एप्लीकेशन होगा, कहां पर ये यूज करेंगे भाई, ये जो ग्रीडी टेक्निक है ये यूज कहां पर करेंगे, इसके लिए कुछ हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं कहां कहां ये यूज होता है। सारे एप्लीकेशंस को प्रॉपर्ली हम लोग देखेंगे कैसे ग्रीडी टेक्निक काम कर रहा है, और उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। मतलब कि टाइम कितना लग रहा है, आउटपुट कितना मिल रहा है, दो ही चीज है ना। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, मिनिमाइज कॉस्ट के बारे में जब बात जैसे ही कर रहे हैं तो सिस्टम में कंप्यूटर में कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। कंप्यूटर के लिए कॉस्ट हम लोग का बन जाता है टाइम बोल लो, या फिर कभी कभी टाइम के साथ में स्पेस का भी बात कर लेते हैं। टाइम और स्पेस, यही मेरा कॉस्ट है। कॉस्ट का सिंपल मीनिंग यही है कंप्यूटर सिस्टम में, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में पढ़ने वाले हैं। कहीं भी कॉस्ट है मतलब कि टाइम को बताना चाह रहा है, टाइम के बारे में बात कर रहा है। तो टाइम एंड स्पेस। उसके बाद क्या रहेगा, कॉस्ट को देखेंगे कि मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमाइज आउटपुट, वहां से कुछ आउटपुट अगर मिलने वाला है उसको मैक्सिमाइज करना, उसके आउटपुट को मैक्सिमाइज करना। कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ज्यादा प्रॉफिट कैसे हो जाए। समझ रहे हो बात को? बस यही चीज पूरे ग्रीडी टेक्निक में हम लोग को पढ़ना है, और कुछ नहीं है। तो इसका एप्लीकेशन देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे, और वन बाय वन सारे एप्लीकेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे ग्रीडी टेक्निक वहां यूज होता है। उसके बाद में उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। जैसे हम लोग डिवाइड एंड कनकर में किए थे, उसके एप्लीकेशन को लिखे थे, सीक्वेंस ऑर्डर में सारे एप्लीकेशन को लिखे थे। जैसे मीन मैक्स फाइंडिंग था, पावर ऑफ एन एलिमेंट था, जितना भी बाइनरी सर्च, जो कुछ भी एप्लीकेशन आया था वहां सबके लिए इंडिविजुअली एक एक क्लास लिए थे। एक क्लास में क्या था, प्रॉपर्ली उसको एनालाइज कर रहे थे। सेम वही काम यहाँ भी करने वाले हैं, और कुछ नहीं, कोई डिफरेंट नहीं है। इसका भी कुछ एप्लीकेशन पार्ट होगा, सारे एप्लीकेशन को हम लोग सही से देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्लास में। अभी बेसिक जान लो, यही बेसिक है ग्रीडी टेक्निक है क्या। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जितना भी एप्लीकेशन है सबको देख लेंगे, उसके बाद सीक्वेंस ऑर्डर में एक एक एप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक।